बच्चों, बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग कुछ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है, ताकि क्वेश्चन को जब प्रश्न हल करेंगे तो उस समय हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमारा जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या, अगर कोई पूछे धनात्मक संख्या क्या होती है तो क्या बोलना है? वैसी संख्याएं जिनके आगे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ होती है। तो जिनके आगे धनात्मक चिन्ह लगा होता है, जैसे उदाहरण के लिए ये 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है, तो हम लोग गणित में ये मानते हैं कि 5 के आगे ऑटोमेटिक जो प्लस का साइन होता है, धनात्मक चिन्ह होता है, वो लगा होता है। तो +5 को सिर्फ 5 भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसे +7 है, ठीक है, तो ये भी धनात्मक संख्या है। अगर 100 लिखा हुआ है, ये भी धनात्मक संख्या है। 1000 लिखा हुआ है, ये भी धनात्मक संख्या है। 999 है, धनात्मक संख्याएं हैं। किसी किसी जगह पे आप लोग देखेंगे कि प्लस का साइन तो रहता ही है। तो अगर किसी संख्या का आगे प्लस का साइन है, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया होता है, तो वो धनात्मक संख्या है। तो 1000 हो गया, तो ये धनात्मक संख्या हो गया। इसी तरह अभी ऋणात्मक संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या तो वैसी संख्याएं जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगे होते हैं, जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, तो उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे -5, ये एक ऋणात्मक संख्या है। -6, -7, -100, 100, ठीक है, -1000, -999, -20, मतलब इस तरह का कई सारे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक जा सकती है। तो जो धनात्मक संख्या है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या है क्या है? अनंत तक जाएगी, तो उसको बोलते हैं प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अनंत का साइन होता है इन्फिनिटी। इंग्लिश में इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। अनंत को कैसे दर्शाते हैं? अनंत को इस साइन से दर्शाते हैं, इन्फिनिटी। अगर ये प्लस इन्फिनिटी लिख दिए हैं तो ये धनात्मक है, और इसमें अगर माइनस का साइन लगाते हैं तो यह एक ऋणात्मक है। इन्फिनिटी का साइन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे लिखते हैं। 8 जैसे लिखते हैं, ऐसे उसी को थोड़ा सुला देते हैं हम लोग, तो ये ऋणात्मक हो गया। ये हमारा माइनस है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, और प्लस है तो धनात्मक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को कैसे जोड़, घटाव, गुना, भागा किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा एक उदाहरण लेते हैं, 2 + 5, ठीक है, तो ये 7 आएगा। 2 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है। यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर पहला संख्या हमारा धनात्मक है, दूसरा संख्या धनात्मक है, तो ये क्या होगा? इसका योग होगा, इसका जोड़ होगा, और इसके आगे जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? वो धनात्मक होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दूसरा उदाहरण, -2 को जब -5 ऐसे जब रहेगा तो क्या होगा? तो दो ऋणात्मक संख्याओं का क्या होगा? ये भी जुड़ेंगे। अभी जैसे इसमें पहला हो गया ऋणात्मक संख्या, दूसरा हो गया ऋणात्मक संख्या, इसका भी योग ही होगा, जोड़ होगा। लेकिन जो जोड़ होगा, जो संख्या आएगी उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, ओके, माइनस का साइन लगेगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा? 5 और 2 7, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर दोनों में से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हुआ तो क्या करेंगे। अभी जैसे देखते हैं, एक -2 और +5, ठीक है। जब एक संख्या धनात्मक होगी और दूसरी संख्या ऋणात्मक होगी, एक धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक, तो अगर माइनस है और प्लस है, एक ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है, तो ये क्या होगा? इसमें घटाव होगा, ये इसमें घटाव करना होगा।
और इसका चिन्ह कौन क्या होगा? चिन्ह के लिए हम लोग देखेंगे बड़ी वाली संख्या के आगे धनात्मक का साइन लगा हुआ है, धनात्मक का चिन्ह लगा हुआ है कि ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो हो गया 3, और बड़ी वाली संख्या 5 है यहाँ पर, तो 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ नहीं कुछ भी नहीं लिखेंगे तो मतलब प्लस का चिन्ह है, तो यही हो जाएगा। तो चिन्ह यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। ये अगर इसका उल्टा रहता तो 2 माइनस 5, तो अभी देखो ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है, तो हमारा क्या है, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो दोनों में से अगर एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है तो उसमें क्या होगा, वो घटाव होगा। तो हम इसमें घटाव करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 होगा। बड़ी वाली संख्या क्या है, 5 है, उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ ऋणात्मक लगाएंगे। तो ये जो चिन्ह है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि बड़ी वाली संख्या के आगे, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो अगर बड़े वाली चिन्ह की संख्या प्लस है, पॉजिटिव है, तो प्लस लगेगा। अगर बड़ी वाली संख्या का चिन्ह नेगेटिव है, अगर बड़ी वाली संख्या का चिन्ह पॉजिटिव है तो प्लस लगेगा, प्लस। अगर बड़ी वाली संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगेगा, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह अगर माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये जोड़ और घटाव का समझ में आ गया। अभी हम लोग गुना का देख लेते हैं, गुना में कैसे करते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को जब गुना करते हैं तो उसका क्या नियम है। जैसे 2 को हम गुना किए 5 से, तो ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, जो नहीं दिख रहा है हमें, छुपा हुआ है। तो 5 दूनी 10, ये भी धनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, जब एक धनात्मक संख्या को दूसरे धनात्मक संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ गुना हो रहा है और जो चिन्ह है ये भी धनात्मक होगा। तो जो 2 धनात्मक से अंक को गुना करने पर हमें धनात्मक का मिल रहा है। अगर दोनों में से एक ऋणात्मक है, मान के चलो ये है -2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और एक ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये गुना होगा। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, 2 गुना -5 रहेगा तो -10 होगा। ठीक है, तो पहला वाला संख्या हमारा धनात्मक था, दूसरा वाला ऋणात्मक है। तो इसमें भी हमारा जो गुना करने पे गुणनफल आएगा उसके आगे क्या चिन्ह लगेगा, ऋणात्मक लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्या है तो क्या होगा, -2 को -5 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस को हम करेंगे गुना तो उसका चिन्ह हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 ऋणात्मक संख्याओं को गुना करने पर हमें क्या, एक धनात्मक संख्या मिलता है। तो ये हमने देखा कि कैसे गुना करने पर क्या होता है। तो जल्दी से मैं फिर से बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो अगर पहली संख्या धनात्मक है, प्लस को जब हम लोग जोड़ेंगे प्लस से तो प्लस साइन ही आएगा। ठीक है, और माइनस रहेगा तो ये तो जुड़ेगा, ओके, जोड़ होगा, लेकिन इसका साइन माइनस होगा। एक प्लस और दूसरा माइनस रहा तो क्या होगा, दोनों में घटाव होगा, लेकिन वह चिन्ह वही रहेगा जो बड़ी वाली संख्या के आगे है। अगर पहली वाली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी वाली धनात्मक है, तो इसमें भी घटाव होगा और चिन्ह वही होगा जो बड़ी वाली संख्या है। अब गुना के केस में क्या होगा, अगर पहली वाली संख्या धनात्मक है और दूसरी वाली संख्या धनात्मक है तो गुना करने से जो गुणनफल आएगा उसके आगे क्या चिन्ह होगा, वो भी धनात्मक होगा। ठीक है, अगर पहली वाली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी वाली संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक साइन आएगा। इसी तरह पहले वाली संख्या धनात्मक है, दूसरी वाली संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक साइन आएगा। अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ये धनात्मक साइन आएगा। ये जो होगा गुना
गुना करने पर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, इसके पहले मैं तुम लोगों को बताया था चर और अचर राशियाँ क्या होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो चर राशियाँ होती है, चर राशि, तो उनको कैसे गुना किया जाता है और भागा दिया जाता है, उनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, चर राशियाँ क्या होती है, तो जो अक्षर होते हैं, जो अक्षर होते हैं जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदलता है, उनको चर राशि बोलते हैं। जैसे इनको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में भी लिखते हैं लेकिन मुख्यतः छोटे अक्षरों में भी लिखते हैं। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी भी लिखते हैं कहीं कहीं, के एल एम, ऐसे उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इनको जो चर राशियाँ हैं उनको पहले सबसे पहले जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक चर राशि लेते हैं एक्स और दूसरा एक और चर राशि लेते हैं एक्स। तो जब इनको क्या करेंगे, जो समान चर राशि रहेगा उनको तो सीधा जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अगर 3 रहेगा, x प्लस एक्स, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरा है y रहेगा, 2y रहेगा तो इसे 2y हो जाएगा, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, तो ये कितने हो जाएंगे, 4y होगा। इसी तरह z भी हो सकता है, z प्लस जेड बराबर 3z। ठीक है, लेकिन अब दो भिन्न चर राशियों को आप जोड़ नहीं सकते हैं। अभी जैसे x है प्लस y है, तो अभी ये क्या जुड़ेगा, ये तो अलग चर राशि है, ये भी अलग चर राशि है। लेकिन अगर ऐसे रहे आपका x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, x और x जोड़ के हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे रहे y प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समान चर राशि है। तो 3y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस z हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और उसमें क्या करेंगे, अभी जैसे घटाना है तो हमारा x प्लस एक्स माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक x माइनस में है तो जो माइनस और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस एक्स बचा, यानी 2x बचा। ठीक है, अगर जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब इसको ऐसे भी, इसी को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि देखो x प्लस एक्स हो गया 3x, फिर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो 3x में से एक x किया तो 2x बचा। समझ में आ गया ये कैसे घटा रहे हैं। तो दूसरा और एग्जांपल देखते हैं, 2y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ y हो जाएगा। इसी तरह y माइनस 2y, तो मैंने अभी पहले बताया था कि कैसे, ये तो एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक है और ये एक ऋणात्मक है, तो दोनों में घटेगा। 2y में से एक y गया तो y बचेगा, लेकिन ये बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से ये बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह से जोड़ते हैं और घटाते हैं इनको। समझ में आ गया ये। उसके बाद गुना करने वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें ध्यान देने वाली बात है, चर राशि को कैसे गुना किया जाता है। अभी जैसे x है, इसको हम गुना करेंगे x से, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, अभी x है, इसका जो घात है ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखते हैं उसको घात बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब यहाँ एक छुपा हुआ है। ठीक है, जब इसको एक और x से गुना करते हैं, जी यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो x है उस चर राशि को लिख देते हैं x, और ऊपर वाली घात को जोड़ देते हैं 1 प्लस 1, तो x का पावर 2 ऐसे हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं x स्क्वायर ऐसे दिया हो रहा है, तुम लोग उसको ऐसे भी लिख सकता है, x गुना x, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, x ऐसे बीच में डॉट एक डालो और x ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अगर जैसे अभी ये 3x रहेगा मान के चलो, तो क्या करोगे,
एक्स गुना एक्स गुना एक्स। तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो इसको कैसे करेंगे? ये 3x नहीं होगा, ये गलत होगा, ये गुना में है। तो x 1 2 3, तो x का जो पावर है, घात है, वो 3 हो जाएगा। अभी और देखते हैं। अभी y को y से गुना करेंगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। y का घात, इसको कैसे पढ़ते हैं? y का घात 2। ठीक है, y का घात कितना है? 2 है। अगर एक y है, इसका घात पहले से 2 है, फिर से इसको y से हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अभी देखो, इसका ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 है, और तो y लिख दिए और 2 को 1 से जोड़ दिए, तो ये 3 हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखना है कि 2 को 1 से गुना कर दिए यहाँ, तो ऐसे हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये सही है। एक और उदाहरण देके बताता हूँ मैं। अभी जैसे x का घात है 3 को गुना करना x का घात 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x 3 और 2 5, ये जुड़ जाएगा 3 + 2, तो कितना हो जाएगा? x का घात 5 हो जाएगा। कोई सोचेगा चालाकी करेगा, ऐसे 3 दूनी 6 कर देंगे तो x का घात 6, x का पावर 6, ये तो गलत हो जाएगा। जब गुना होगा तो ऊपर वाला जो घात है वो जुड़ता है। ठीक है, अभी जैसे कहीं पे ऐसे रहेगा, x का जो घात रहेगा -2 होगा रहेगा, उसको गुना कर रहे हैं, x का घात रहेगा मान के चलो 4, तो इसमें क्या होगा देखो, तो वो जुड़ता है, तो -2 होता है प्लस, तो 4 में से 2 गया 2, तो ये कितना बचेगा? x का घात हो जाएगा 2। तो ये पुराने पहले 9th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो जस्ट ये रिवीजन करने के लिए, ताकि हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो फिर से अभी जस्ट बता देता हूँ को, अगर x को x से गुना करेंगे तो हमारा x का घात 2 हो जाएगा, x का पावर 2। इसको इंग्लिश में x का पावर 2 और हिंदी में x का घात 2 बोलेंगे। अगर x को हम जोड़ेंगे x से तो हमारा ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इसी तरह x को x से गुना करेंगे 3 बार तो x का घात 3 हो जाएगा। लेकिन अभी x को जोड़ेंगे x से, फिर से जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x। इसी तरह अगर x का घात पहले से 4 है, उसको गुना करेंगे, x का एक घात है 2, तो ये 4 दूनी 8 नहीं होगा, ये 4 और 2 6 होगा, तो x का घात 6 हो जाएगा। अगर कोई x का घात 8 लिख देता है तो वो उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अभी x का घात 2 है, उसको गुना करेंगे x का घात 3 से, उसको गुना करेंगे x का घात 4 से, तो टोटल कितना हो जाएगा? सबका घात जुड़ जाएगा, 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा? 4 4 3 7 और 2 9, x 9, तो ये इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि कोई गुना कर दिया, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो ये समझ में आ गया। अभी इसे भागा देना है, तो भागा देने का भी मैं बताता हूँ कैसे भाग देते हैं। ठीक है, अभी मान के चलो कहीं पे है 2x, 2x का मतलब तो समझ में आ गया कि x + x, ऐसे है 2x। ठीक है, और x का घात 2 है, इसका मतलब तो समझ आ गया कि इसके गुना है, x और x का ये गुना है। तो हमारा ऐसा करते हैं कि x का घात 2 ये है, x का पावर 2, इसको हम लोग भागा दे रहे हैं 2x, तो क्या होगा? इसको भागा देखो, तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे, तो x गुना x हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे 2x, तो ये एक x से ये x कट गया, तो हमारा क्या बच गया? x/2। ऐसे हम लोग भाग देते हैं। अभी हमारा जैसे है एक और x + 1 है नीचे, और ऐसे करके नीचे 2x है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करना है कि यहाँ x है और यहाँ x है तो इसको काट दिए, तो वो गलत हो जाए। इसको ऐसे से काट दिए, फिर हमारा 1/2 लिख दिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। अभी x + 1 है, और तो हम लोग क्या देख रहे थे कि x + 1 है, इसको हम लोगों को
2x से भागा देना है तो कैसे देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। तो हमारा x प्लस 1 है, इसको भागा देना है 2x, तो ये 2x है, पहले इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग दूसरे वाले इसके साथ लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा। ये फिर से लिखता हूँ मैं, x प्लस 1 2x है, इसको तोड़ के लिखेंगे। तो पहला ये है, इसके साथ लिखेंगे तो x 2x, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, फिर 1/2x। ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, नीचे एक x है, एक ऊपर x है, तो इसे कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, ये 1/2, बीच में प्लस आ गया और इधर 2x आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको, ऐसे अलग अलग करके फिर उसको भागा दिया जाता है। तो ये सिंपल है, जैसे पहले बताइए, अगर x का पावर ऐसा x का घात 3 है और ऐसे x, इसको भागा देना है तो कैसे करोगे। तो इसको भागा देने के लिए अभी ये यहाँ x गुना x है और ये नीचे x, तो एक x से एक x इससे कट गया, तो ये हमारा कितना बच गया, x गुना x, तो बराबर x का घात 2। ठीक है, तो इसे इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर सेम चीज है, इसको हम लोग मान के चलो ऐसे रहेगा, हमारा ये कैसे रहेगा, ये हमारा रहेगा इस तरह से 3x बटा x। तो ये क्या होगा, तो ये सीधा x और x कट जाएगा, तो इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। छोटी छोटी चीज़ों से ही क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन हल निकालते हैं वो सही निकलता है, नहीं तो यही छोटी छोटी गलती से हमारा पूरा मेहनत खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, जिसके आगे मैं तुम लोगों को थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ, संख्याओं के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि संख्या क्या होती है और कौन कौन सी संख्याएं हैं, क्योंकि वो भी याद रखना है, तभी जाके आगे पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा, नहीं तो ये सब सारा बेकार है। बेसिक कंसेप्ट याद रहना चाहिए।